एनर्जी के साथ। ठीक, ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स क्रिएशन। आज हम बात करेंगे रामायण पर और रामायण पर बनने वाली सारी फिल्मों पर, बन चुकी टीवी सीरीज पर और वगैरह। आने वाली बेबी। यस। तो रामायण का ओरिजिन क्या है? रामायण कहाँ से घटती है, कहाँ से शुरू हुई है, क्या लगता है? यार रामायण कहाँ से घटती है उससे पहले मैं ये बता दूं, रामायण एक इमोशन है 130 करोड़ लोगों का। और नॉट जस्ट सिर्फ हिंदुइज्म, आई थिंक इस देश में रहने वाले सभी लोग रामायण के बारे में बेसिकली वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी धर्म में सभी जानते हैं, क्योंकि रामायण ही ऐसा एक टॉपिक है जिसपे आप पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो अपने अपना, क्योंकि हमारे कल्चर का ही पार्ट है। सबने सुना है, सबने पढ़ा है, हाँ, सबने देखा भी है। सबने देखा मतलब अगर देखा नहीं तो सुना बहुत है। ऑनेस्ट सो रामायण बेसिकली इंडिया में बहुत सारे वर्जन है रामायण के, बहुत ही सारे, मतलब कई सारे ऐसी चीजें जो शायद मैं बोलूंगा भी नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा। बट बेसिकली रामायण दो तरीके से लिखे जा चुके हैं। एक वाल्मीकि ने लिखी है, जो कि उस टाइम लिखी गई थी जब राम जी थे, तो उनके रहते हुए मतलब लाइव देखा तो उनने सारी चीजें, सब चीजें देखी थी, उनके सामने घटित हुई थी, तो वो उनने, तो इट्स लाइक ए बायोग्राफी कि हाँ जो देखा वो लिख दिया। फिर यानी कि 7000 साल पहले, क्योंकि रामायण 7000 साल पहले घटी थी। और फिर जो उसका मेन सबसे पॉपुलर वर्जन है वो है तुलसीदास की रामचरितमानस, जो कि अभी 1600 ईस्वी के आसपास लिखी गई है, यानी आज से 400-500 साल पहले। और एक चीज मैंने सुना है कि यार उसमें हनुमान जी ने लिखा है, हनुमान जी ने हेल्प की है तुलसीदास की वो लिखने की, तो मतलब उन्होंने घटना को घटना बताया। तो एक चीज, जब रामायण 5-7 साल पहले, 5-7 हजार साल पहले घटी है और 16 साल पहले लिखी गई है, तुलसी जात ने लिखी है, तो इसका मतलब हनुमान जी जब थे, राइट? हनुमान जी को तो ये बोला गया है कि वो अभी भी नश्वर है, वो हमेशा है वो। कलयुग के अंत तक वो जिंदा रहने वाले हैं। वो 7 लोगों में से एक वो भी हैं हनुमान। ऐसे और भी लोग हैं, जैसे कि अश्वत्थामा है, परशुराम है, ये लोग हमेशा रहने वाले हैं टिल कलयुग के अंत तक। तो कहा जाता है परशुराम तो है ही है क्योंकि वो भगवान है, लेकिन अश्वत्थामा वो कहता है अभी भी भटक रहा है, क्योंकि उसको कृष्ण का श्राप है कि कलयुग तक तू रहेगा। तो अश्वत्थामा भी भटकता है। एक किला है एमपी में, असीरगढ़ का किला, कहते हैं आज भी अश्वत्थामा वहाँ पे आता है। तो कभी इस बारे में आप चेक भी कर सकते हो। बट खैर रामायण पे बात, घटित कहाँ से हुई है, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई है? हम कुछ हिंदी बोलेंगे गाइस, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें इंग्लिश में वर्ड्स शायद ना हो हम पे। हाँ, कुछ इंग्लिश बोलेंगे, शायद हिंदी में शब्द ही ना मालूम हो हमें। इंग्लिश बोलेंगे हम। हाँ, of course. इंग्लिश। तो कहा यह जाता है कि जब एक टाइम पे एक चीज़ और ये हमें लाइक किसी भी इंटेंशन से ऐसा नहीं है कि किसी की उस पर लाइक हो ना, ये हम ठेस पहुंचाने के लिए ओपिनियंस बता रहे हैं, किसी भी तरह से किसी भी धर्म को या किसी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रहे, हाँ। ना ही कोई ऐसे बुरे इंटेंशन से बात कर रहे हैं। हम सिर्फ रामायण के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक सी बात। और वही बातें करेंगे जो चीजें हुई है सबने देखी। तो इसलिए इससे कोई ऑफेंस ना हो, ऑफेंडेड ना फील करे। अगर कर रहे हो तो वी आर रियली सॉरी। यस, वी कैन कंटिन्यू। तो वही कहा यह जाता है कि जब रामायण काल के दौरान जब असुर का कहर बढ़ गया था देवताओं पे, तो सारे देवता उसके कहर से परेशान हो, क्योंकि रावण एक राक्षस था जो कि लीड था, जो कि मेन राक्षस था सारे राक्षस प्रजाति का। तो उस समय क्या है कि उनको शिव जी का बहुत बड़े भक्त थे वो, तो काफ़ी घनी तपस्या करके काफ़ी सारे शक्तियाँ उन्होंने प्राप्त की थी शिव जी के द्वारा। और शिव जी ने उनको ये कहा था कि शक्ति का मिसयूज मत करना, मतलब कि गलत उपयोग मत करना। फिर भी क्या है कि रावण अपने घमंड में चूर होकर सारे ब्राह्मण पे, सारे साधुओं पे वो कहर करने लगा, देवताओं को बंदी बनाने लगे। तो उनकी कहर से परेशान होकर सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी इन सब देवताओं को ले जाके इंद्र जी के पास जाते हैं और ये सारी स्टोरी कहानी बताते हैं। तो फिर वहाँ पे सोल्यूशन निकलता है कि मैं एज ए मानव के रूप में जन्म लूँगा महाराजा दशरथ जी के घर में और वहीं से इनका संहार करूँगा। ठीक है, ये बेसिकली स्टोरी है जहाँ से स्टार्ट होती है। आप बताएं आपके यार मेरे लाइक पहली बात तो रामायण एक पिता एक बेटे का, मतलब एक पिता चाहता है वैसा बेटा हो, और एक भाई चाहता हो कि राम ऐसा भाई मिले या लक्ष्मण ऐसा भाई मिले, ठीक है? तो ये इमोशंस हैं जो अभी तक चली आती हैं। हर एक फैमिली में राम ढूंढा जाता है, हर एक फैमिली में लक्ष्मण भी ढूंढा जाता है, दशरथ ऑफ कोर्स होते ही हैं हमारे माँ बाप। तो मेरे हिसाब से जब मैंने वाइफ ढूंढी जाती है, सीता जैसी वाइफ, भले ही हम राम ना हो, लेकिन सीता जैसी वाइफ तो अभी भी ढूंढी जाती है। सबको चाहिए, आप राम हो ना हो, लेकिन उसके लिए आपको राम बनना पड़ेगा। खैर शुरू मैं तो राम हूँ। राम मतलब लक्षणों से। अच्छा, सो हाँ, मतलब हमने सुना है कि रामायण एक जैसे हमने बात की अभी तक, या फिर सुना ही है कि राम लक्ष्मण रावण का हाँ हरण करते हैं वहाँ से। लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण अगर आप देखते हो तो रामायण स्टार्ट जो हुई है वो विष्णु जी के दरबार से स्टार्ट हुई है। विष्णु जी की दरबारी थे रावण, तो वहाँ पे महर्षि जी आते हैं, मतलब साधु महर्षि।
तो वो उस वक्त विश्राम का टाइम हो रहा होता है उनका, विष्णु जी का। तो बोलते नहीं मुझे मिलना है, तो रावण बोलते नहीं महाराज का अभी विश्राम का टाइम है, तो आप अभी नहीं मिल सकते हो। तो वो एक बहस हो जाती है, एक आर्गूमेंट होती है उनमें। तो वो आर्गूमेंट में श्राप दे देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे श्राप बहुत जल्दी मिल जाता था आपको, ठीक है। तो वो श्राप देते हैं कि तू अगले जन्म में राक्षस बनेगा। तो वो फिर वो रोने लगते हैं, या फिर जो भी उनसे माफ़ी मांगते हैं, क्षमा कर दीजिए। तो वो फिर बोलते हैं कि तू अगले जन्म में रावण तो बनेगा, मतलब राक्षस तो बनेगा, लेकिन हाँ तुझे कल्याण, तेरा कल्याण जब भी होगा जब स्वामी लाइक विष्णु जी एक मानव या फिर एक उसमें वध करेंगे तेरा, हाँ वध करेंगे, जब भी तू तेरा वो होगा, कल्याण होगा। तो बोलते हैं ठीक है। तो वहाँ से मेरे हिसाब से रामायण स्टार्ट होती है। और रामायण देखो, रावण एक असुरों की तरफ से असुर था, एक राक्षस था, लेकिन वो ब्राह्मण भी था। और यूजुअली असुर राक्षस ब्राह्मण नहीं होते। तो जब असुरों ने एक यज्ञ किया था कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमें लीड कर सके, गाइड कर सके, तो उन सब ने एक यज्ञ किया था। और फिर एक ऋषि थे और एक राक्षस नहीं थी, उनसे जो पुत्र पैदा हुए तो वो था रावण। और तब जाके उसने उनको लीड किया था। तो रावण इतना शक्तिशाली था। अब रावण को ये भी पता था, देखो कि रावण को बहुत ज्ञानी था, रावण को ये पता था मेरा अंत तो होना ही है। तो उसको ये भी पता था उस दिन मेरा अंत तब होगा जिस दिन मुझे अपनी पुत्री से विवाह करने की इच्छा हो जाती है। तो कई सारी ऑल्टरनेट स्टोरीज में ये भी बताया गया है कि सीता रावण की पुत्री थी। कोट मत करना इस बात पे, बट ऐसे कई सारे वर्जन्स में हैं, सो मैं बता रहा हूँ। और क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि वो पुत्री है, लेकिन उनकी इच्छा जागृत हो गई थी और ये इनकी अंत का कारण बना। और एक और चीज़ के राम से उनको पूछा गया था, आप जानते हो राम विष्णु भगवान के अवतार है, और फिर भी आपको उनसे शत्रुता आप क्यों ले रहे हो? तो वो बोलते हैं देखो मित्रता करके मुझे क्या मिल जाएगा राम से, ज्ञान वो मेरे पास भरपूर है। अगर मुझे राम से शत्रुता करके कुछ मिलना है तो वो है मोक्ष, इसलिए मैं उनसे शत्रुता कर रहा हूँ। और मुझे पता है उनके हाथों ही अगर मैं मरूंगा तो मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। सो रावण अभिमानी था, घमंडी था, ताकतवर था, बट ज्ञानी भी था और उसको ये चीज़ें पता थी। तो ये वैसे सीता जी की शादी या फिर ये सब स्वयंवर क्यों हुआ? क्यों हुआ? हाँ क्यों हुआ भाई? क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम होता ही था। नहीं, स्वयंवर मतलब ये शर्त क्यों रखी गई कि धनुष तोड़ोगे तभी उनकी शादी होगी? ये मुझे जानना, ये क्या है? क्योंकि मेन तो टॉपिक वहाँ से भी स्टार्ट होता है ना, सीता जी आती ना, फिर ये बिल्कुल हो रही है। हरण होता उनका। फिर आई थिंक वो शिव जी का धनुष था ना? नहीं, विष्णु जी, शिव जी का धनुष था। शिव जी का शिव जी का धनुष या विष्णु जी का? शिव जी का धनुष। शिव जी का धनुष मुझे जहाँ तक क्या आइडिया विष्णु जी का था। नहीं, हम करेक्ट नहीं हो सकता, मैं करेक्ट नहीं हो सकता, मतलब रिसर्च कर लेना बाकी। जहाँ तक तो वो जब वो जो महाराज थे, जो जनक जी थे, वहाँ पे मंदिर में रखा हुआ था, वो उनको वरदान था धनुष का, मतलब दिया गया था उन्हें। तो जब वो साफ सफाई करती थी तो धनुष को बहुत ईजिली उठाकर इधर उधर रख देती थी। उनने देखा जनक जी ने कि बड़ी इजी कर देती हैं, तो और किसी के बस की बात नहीं थी, बहुत भारी था उसको हिलाना भी। हाँ, तो उनने सोचा कि ये शादी थी उनकी, तो उनने बोला ये शर्त है कि जब आप धनुष तोड़ोगे उन्हीं से शादी होगी, कि ऐसे व्यक्ति से शादी होगी लेकिन जो कि इसको चला पाए बेसिकली। लेकिन राम भगवान को आमंत्रित नहीं किया गया था उसमें। न्योता दिया आसपास के सारे राजकुमार को। उनको क्यों आमंत्रित नहीं किया गया था? क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ दशरथ जी के वहाँ पे नहीं गए थे, वो एक ऋषि मुनि थे, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र बहुत बड़े मुनि थे, तो उनको ही इनवाइट किया गया था कि सर, मतलब महर्षि मेरे बेटी का स्वयंवर है तो आप भी आइए। क्योंकि राम भगवान और लक्ष्मण जी उनके उसमें गए थे जब वो यज्ञ करते थे। मतलब बेसिकली स्टोरी ये है कि वो यज्ञ करते वक्त तो वहाँ पे दो राक्षस थे जो बहुत परेशान करते थे। उनका संहार करने के लिए दशरथ जी से ने उनके पुत्र मांगे थे कि आप मुझे भेज दीजिए, मेरे पास भेज दीजिए। तो वो फिर आर्गूमेंट होने के बाद उन्होंने बोला ठीक है, श्राप देने की बात आई तो उन्होंने बोला ठीक है लेके जाएगी। तो वध करने के बाद वो आगे बढ़ गए, कहीं और जाने लगे थे, तो वहाँ पे इनवाइट किया गया। उनके पास ही रुक गए थे वो। हाँ। और उनसे काफी ज्ञान इकट्ठा करने लगे थे। इसी बीच में न्योता आता है, तो बोलते हैं अगर आप दोनों हमारे साथ हैं तो आप दोनों में चली साथ में। हाँ। तो वो सिर्फ तो गए थे, बस गए थे। देखो कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं शादी करके लाएंगे, बट वो जब पार्ट नहीं ले रहे थे, उसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे वो। हाँ, लेकिन जब उनने सीता जी को देखा या सीता जी ने उनको देखा तो वो दोनों ही मतलब एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए और वो चीजें चलने लगी। जैसे आज के जमाने में हम जिसे बोलते हैं लव रोमांस जो भी होता है। रावण आया, रावण ने भी शायद उठाने की कोशिश की। उठाना था तो वो बीच में दरवाजा छोड़ के चले गए थे। क्यों? कि और ये शायद सीन दिखाई नहीं अच्छा, गया इसके बारे में। उठा नहीं था उनसे और वो दरबार छोड़ के चले गए। क्योंकि वो सोचते थे मैं इतना ताकतवर हूँ तो उठा ही लूंगा। और ये राम जब ये हमने जो रामायण देखी उसमें तो मैंने ये सीन नहीं देखा कि वो आते हैं नहीं उठता, लेकिन नहीं, लेकिन ऐसा बोला जाता है। ऐसा मैंने भी सुना है कि रावण भी था और उनसे उठा तो नहीं था।
और हाँ ये बोला गया है जब अंगद जी गए थे, एक वो संधि का वो लेके युद्ध से पहले जब राम जी भेजते हैं, तो अंगद जी के मुंह से निकलता है कि सर महाराज गए तो आप भी थे धनुष को उठाने, आपसे हिला तक भी नहीं था, बोला गया है। तो कहीं ना कहीं स्टोरी में है तो होंगे, लेकिन हमें दिखाई नहीं गया होगा। फिर ये होता है कि सारे राजकुमार 1 by 1 ट्राई करते हैं और किसी से वो धनुष उठता नहीं है, वो पूरी सामर्थ्य झोंक देते हैं। तो फिर जनक जी अपना जो भी है उनको लगता है कि इतने वीर राजकुमार आए कोई उठा नहीं पा रहा है, तो अपना दुख जताते हुए बोलते हैं आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इतने सारे राजकुमार आए हैं हर एक एरिया से और कोई भी इसे हिला नहीं पा रहा है। काफी मतलब कि एक बेसी टाइप का होता है ना राजकुमार का, वो कर देते हैं। तो इसी में क्या होता है, लक्ष्मण जी तो बहुत क्रोधित वाले इंसान थे, बहुत जल्दी भड़क गए थे। तो बोलते महाराज शायद आप भूल रहे हैं कि यहाँ पे 2 छत्री भी बैठे हुए हैं, ठीक है। और काफ़ी कुछ आर्गुमेंट के बाद बोलते हैं ये धनुष तो मैं भी उठा सकता हूँ, लेकिन ये जब तक मेरे बड़े भैया हैं तो उनसे पहले मैं कैसे उठा सकता हूँ। तो फिर विश्वामित्र जी का एक इशारा होता है कि आप जा सकते हैं और अपने ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से वो राम जी हिस्सा लेते हैं फिर, और फिर जाके इजीली क्या है तो, और एक्चुअली तोड़ते भी नहीं है, वो धनुष को उठाते हैं और बस जो नहीं है वो धनुष बांधते ना उसको साधते हैं, और साधने में वो टूट जाता है। हाँ, उनकी शक्ति इतनी होती है कि वो जो शिव का जो धनुष होता है लोगों से उठ भी नहीं रहा है, उनसे वो टूट जाता है शिव बांध। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोगों से इसलिए भी ना उठा क्योंकि लोग अपने अहंकार में कहते हैं। आप देखोगे ना, जब लोग जाते हैं तो वो यूं करके जाते हैं हाथ घुमाते हुए, और इजी एक हाथ से कोई उठा रहा होता है कोई। लेकिन राम भगवान जब जाते हैं तो बेसिकली वो प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और एक रिस्पेक्ट देते हैं। राम जी भगवान थे, हाँ। तो उनसे तो उठना ही था, ऐसी बात है। सो ये सब होता है रामायण में बहुत। वहाँ से फिर स्टार्ट होती है, फिर जब वो जाते हैं वहाँ पे फिर मतलब शादी हो जाती है उनकी, फिर वो अपने घर पहुँचते हैं, फिर स्टार्ट होता है कि कई पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है और उन्हें बेसिकली वहाँ वन में भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि जो कौशल्य जी के पुत्र थे राम जी, लेकिन उनको ममता जो है ना कैकेयी जी ने बहुत प्यार किया था। हाँ, अकॉर्डिंग टू कौशल्या जी बहुत मतलब कैकेयी और राम जी के जो बेटे और माँ का जो संबंध है बहुत चर्चित है, घनिष्ठ है। और बट कहा जाता है ना कि हर एक मंत्रा होती है घर में, हर एक घर खोलने में आपके खुद के रिश्तेदार होते हैं, इसका मतलब हर एक घर में मंत्रा जिन्होंने भरत के प्रति जो है ये दिखाया कि भरत को ऐसे साइड किया जाता है, ठीक है, साइड कॉर्नर किया जाता है हर एक चीजों में, और राम को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और ऐसे कह के उन्होंने भड़का के। और ये स्टार्ट अगर आपने पूरी रामायण देखी होगी, संपूर्ण रामायण, तो वो ये स्टार्ट जब उससे हो जाता है जब महाराज चारों जो हैं युवा, जो भरत, राम भगवान, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये ज्ञान लेके आ रहे होते हैं वहाँ से क्या बोलते हैं गुरुकुल से। तभी वो बोलते हैं कि कई पूछती हैं कि राम कैसा है, बोलते हैं नहीं मैं तो सिर्फ भरत को देख रही थी। मतलब वहीं से शुरू हो जाए कि हाँ वो सिर्फ भरत के पॉइंट ऑफ व्यू में लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट में करें, अगर ये सारा जो भी, तो बेसिकली एक पॉलिटिक्स खेली जाती है जिसके थ्रू भगवान राम को पहुंचा दिया जाता है 14 साल के वनवास पे, तो और उनके साथ जाते हैं उनके भाई लक्ष्मण और सीता, और बेसिकली फिर रामायण यहाँ से घटित होना शुरू होती है रामायण। रामायण में होता क्या है वो कि रावण की एक बहन होती है शूर्पणखा, वो चांस मारने आते हैं, उसको राम जी बहुत ज्यादा आकर्षक लगता है, कुटिया भी पहुंचती है राम जी के, उन पे राम जी शादी का ऑफर करती है, बोलता है कि राम जी मना करते हैं। राम जी बहुत प्यार से, बहुत सादगी से मना करते हैं कि देखो मैं तो विवाहित हूँ, आप चाहे तो मेरे भाई से बात कर सकती हैं, बड़े आदर सम्मान से। वहाँ लक्ष्मण जी मना कर देते हैं। अब लक्ष्मण जी बड़ी प्यार से टैकल करते हैं, फिर वो अटैक पे आ जाती है, वो कहती है कि अच्छा इस स्त्री की वजह से मुझसे शादी नहीं कर रहे हो तो मैं इस स्त्री को ही खा जाऊंगी। तो अगर जब भाई अपनी बीवी पे बात आएगी तो राम जी कैसे छोड़ देंगे, और राम जी से पहले एक्शन लक्ष्मण जी लेते हैं। अब क्योंकि जो हमारे लक्ष्मण थे वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड थे, उन्होंने बस ले लिया एक्शन के मेरे भाई पे आ रही है और बीवी पे भाभी पे आ रही है, तो फिर वो वहां पे जाती हैं और फिर वो बताती हैं, और रावण होता है फिर वो अपने भाई को जाके बता देती है। ये नहीं बोलती है कि मैंने ऐसा किया इसलिए मेरे काटे गए, वो जाके बोलती है इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री राम के पास है और वो आपके पास होनी चाहिए, लंकेश के पास। तो फिर कैसा लगेगा, आप जाओ उसे लेके आओ। तो रावण आउट ऑफ हिज लास्ट पहुंच जाता है, और जैसा कि कहा गया है कि उसको अपनी पुत्री से शादी की जिस दिन इच्छा हो गई उस दिन उसका मरने का, और उसी टाइम वो टाइम आ जाता है, उसका दिमाग घूम जाता है। तो रामायण बेसिकली वहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद जब आपको मालूम है जब वो स्टार्ट होने के बाद वो सबरी के पास भी जाते हैं। सबरी आपने सुना होगा, बहुत फेमस है वो। तो जो प्रमुख पात्र सबरी को दिया गया उसमें एक टाइम तक के लिए, क्योंकि वो बहुत सबरी होती हैं, बहुत बेसब्री से राम का इंतजार कर रही होती हैं, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती है इंतजार में। वो जो पूरा चरण है ना, वो जो पेज है जिसकी आप बात कर रहे हो, वो पूरा सेक्शन इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हम हिंदुइज्म में कास्टिज्म का काफी वो था। हाँ, वो और सबरी बहुत छोटी, लेकिन वाल्मीकि ने उसको लिखते वक्त ही ये धारणा दूर करने के लिए कि भगवान को
कि ऊपर नीचे, भगवान के लिए कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है, भगवान के लिए सब कुछ समान है। तो सिर्फ वो कास्टिज्म का वो क्राइटेरिया दूर करने के लिए उन्होंने शबरी का इतना किरदार था, क्योंकि उसके वो एक ऐसे उससे कास्ट से बिलोंग करती थी जिसमें शायद कई बार पानी नहीं पिया जाता और बैठा नहीं जाता, तो साथ में उनके झूठे फल खाते हैं, और ये चीज़ दर्शाता है कि भगवान को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब सभी की बातें सुनी जाती हैं, चाहे आप Yes. किसी भी रिलीजन से या फिर किसी भी उससे। और जब यहाँ पे रामायण की बात हुई है, कुछ दिन पहले ही छठ पूजा यहाँ पे ख़त्म हुई। एक चीज़ पता है आपको, एक न्यूज़ है इमलिया गांव में कंफर्म हूँ, अगर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ तो आजमगढ़ में पड़ता है। वहाँ पे 2 रिलीजन्स जो मुसलमान उससे थे, उसकी फैमिली छठ पूजा करती है। बढ़िया। और तो गाइज मतलब रिलीजन्स नहीं आने चाहिए आपके किसी भी चीज़। एक जो अभी मोबिया में वो हादसा हुआ है, वहाँ पर एक मुसलमान थे जिसने 35 बच्चों को बचाया, अपने बच्चों को छोड़कर हेल्प किए। तो ये जो है ना रिलीजन्स, वो हम ही लेके आते हैं, हम ही इन द सेंस पॉलिटिक्स हो सकती है कुछ जगह पे अपने बोलते हैं ना कि ईगो आ जाती है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी भी रिलीजन धर्म में और किसी भी मजहब में मुझे नहीं लगता कि हेटिज्म सिखाया जाता है। सिर्फ हेटिज्म पता है कौन सिखाता है? इंसान सिखाते हैं, एक दूसरे को आपस में हाँ। लड़ते हैं। किसी भी धर्म, मजहब या रिलीजन में कहीं भी नफरत नहीं आई है, तो बाकी लोग भी ना करें तो बेहतर है। अगर आप सोचो ना, रामायण में आपको जामन जी जो थे, उनके भाई जो क्या नाम है उनका, भूल रहा हूँ मैं, जो रावण से लड़ते वक्त मर जाते हैं। जामन जी नहीं, वो जटायु होते हैं। जामन जी के भाई तो होते हैं वो। जामन जी के नहीं होते हैं, वो होता है उनका एक और पक्षी है। हाँ, उनका भाई एक पक्षी है, जटायु है, उनके एक बड़े भाई होते हैं जो बहुत क्योंकि- बूढ़े हो जाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं वो। उनका नाम जामन जी नहीं होता, नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, पक्षी स्टोरी पे आता है ना। हाँ, तो मतलब वो लड़ते वक्त मर जाते हैं। आप सोचो कि एक पक्षी एक स्त्री को बचाने के लिए लड़ता है, क्योंकि ठीक है? कहा यह था कि जो जटायु हैं वो दशरथ जी के बहुत अच्छे मित्र थे। इस वजह से क्या है कि उनकी पुत्री के समान थी, तो उन्होंने उनको मदद करना जरूरी समझा, और रावण से कुछ हद तक उन्होंने लड़ाई करी। तो बट और काफी टाइम तक हैवी भी थे रावण पे, लेकिन उसने अपने उनको पता था कि वो रावण से नहीं जीत सकते, क्योंकि रावण ऐसा था जिसने तीनों लोगों में राज कर रखा था। वो लिटरली सभी जो शनि देव हैं और ये सब है, उनको बंदी बनाया हुआ था। तो जटायु कहाँ जीतता? बट उसको पता था मेरा मरना तय है, बट उसने फिर भी कोशिश की सीता को बचाने। लेकिन रावण एज यूजुअल ले गया अपने सोने की लंका में, और उसके बाद भगवान श्री राम जाते हैं। फिर वो वन में उनको हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी फिर से उसके बाद से हनुमान जी भी वो गेम खेलते हैं कि भाई पहचान पाते कि नहीं, तो पहचान लेते हैं वो। फिर उसके बाद क्या जाके गेम खेलने के भी रीजन ये था क्या था, कि क्या वो कुछ मतलब वो साधु बन साधु जाते ग्रुप में आते हैं उनके सामने, राम जी का, और उनका हाँ। भेद लेते हैं। लक्ष्मण जी क्या के है, आप कौन है, मतलब उनके कहाँ से आए, किस पर्पज से आए हैं, और आप किसे ढूंढ रहे हैं, मोटिव ये होता है। तो वहाँ वो राम जी पहचान जाते हैं कि ये कोई मेरा भक्त ही है, ऐसा समथिंग। तो ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं। क्या राम उनसे पहले मिले होते हैं? हनुमान हाँ। जी से पहले गए बचपन बचपन में मिले होते हैं। बचपन में story मित्र कैसे बने वो? मित्र कैसे बने? हाँ। शिव जी मदारी वाले बन के आते हैं। शिव जी प्रॉपर बंदर नहीं, को सॉरी हनुमान जी को शिव जी लेकर। नहीं, विष्णु जी, ठीक है। जो उनका अवतार होता है। और क्योंकि शिव जी के अवतार तो ऑफकोर्स हनुमान जी हैं, तो मदारी बन के आते हैं। वो मदारी खेल रहे होते हैं, घुमा रहे, बंदर घूम रहा होता है, जो गेम होता है वो चल रहा होता है। तो राम भगवान को वो बहुत आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। तो राम भगवान अपने पिताजी से बोलकर वो अपने पास रखवा लेते हैं। अब सीता जी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से सीता जी भी पहले मिल रखी है इनको बचपन में। वो पतंग उड़ा रहे होते हैं, पतंग उनके पास चली जाती है। पतंग, अब ये मैंने सुना ही है बेसिकली, पड़ा हो सकते हैं। हाँ, पतंग हो ना हो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ पतंग वहाँ फंस जाती है, वो सीता जी पकड़ लेती है। तो वो जाते हैं, मतलब रस्सी से ही चले जाते हैं। आप समझ रहे हो, वो नॉर्मल रस्सी जो होती है, वो लटक उटक के मांझा जिसे बोलते हैं, उससे चले जाते हैं, वहाँ से पतंग मांगते हैं। तो वो अपना वो दिखाते हैं, वो उनको अवतार कि मैं ये हूँ। तो वो राम भगवान समझ जाते हैं कि ये तो हनुमान में। तो वहीं से बोलते हैं कि आपका समय आ गया जाने का, एक टाइम पर हम मिलेंगे। तो वहीं से फिर मिलते हैं। अच्छा, ओके। तो फिर वहाँ से हनुमान उनको मिलते हैं और आगे उनकी हेल्प करते हैं सीता को वापस लाने में। हाँ, सुग्रीव के साथ मिल गए। हाँ, और फाइनली एक बैटल होती है जो राम जी श्रीलंका जाके लड़के आते हैं, और फाइनली रावण का भी वध होता है। रावण उनके सामने ही मरता है, और रावण ज्ञानी बहुत था। तो राम मरते मरते भी लक्ष्मण को बोल देते कि जाओ और उनसे जितना हो सके सारा ज्ञान लेके आओ। और वो लेते भी हैं। और उसके बाद जब भगवान राम उनके समक्ष जाते हैं, तो एक रोशनी आती है और वो उनके अंदर समा जाते हैं, जो रावण का वो इलाज राम जी के अंदर ही, क्योंकि एट द एंड उनके अंदर ही मिल जाता है। सो ये बेसिक रामायण की स्टोरी है। और मुझे लगता है आज तक जब से बॉलीवुड स्पेशली फिल्में बना रहा है, यही बेसिक क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है कि कॉन्सेप्ट। हाँ, लेकिन रामानंद सागर जैसी अभी तक आपने रामायण ना देखी है ना बनेगी शायद, मुझे लगता है। अब अगर एक अच्छा वो देखा जाए कि इसका अडेप्टेशन, मतलब
उसका कहाँ पर टीवी में कहाँ बना है या फिल्मों में, तो आई थिंक रामानंद सागर का नाम टॉप पे हाँ। आएगा उनकी रामायण का। वो इतना फेमस है कि उसमें जो कैरेक्टर थे ना उनको अभी भगवान की तरह पूजा माना जाता है, पूजा जाता है। राम यार की- मतलब मैंने रामायण भी वहीं से देखी है, सबने आई थिंक सब हाँ। सब 90s किड्स ने वही देखी होगी। शायद और वो फैमिलीज ने भी। इस तरीके से दर्शाया गया था जैसे कि रियल, जैसे लगता है कि हम देवलोक ही देख रहे हैं एक प्रकार वो सादगी बहुत थी। इस बिहार पे वो लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, जब लॉकडाउन में रामायण दोबारा चलाई गई थी लोगों के कहने पर टॉप पर थी वो। तब भी टॉप पर थी। और सोचो उस टाइम का वीएफएक्स अभी भी लोगों को पसंद आ रहा है। वहाँ ज्यादा वीएफएक्स का यूज नहीं हुआ, बहुत सादगी से बनाई गई, वो रियल त्रिशूल लोकेशन में पे शूट normal- हुए, अच्छे वही नॉर्मल कॉस्ट्यूम, लेकिन लोगों को पसंद आई क्योंकि स्टोरी इतनी अच्छी तरीके से लिखी गई थी, डायरेक्शन अच्छा था, कास्टिंग, कैरेक्टर्स, कॉस्ट्यूम कि यादगार सारे A1। नॉस्टैल्जिया। हाँ और अभी एक फिल्म आ रही है जो रामायण बेस्ड पे अडेप्टेशन है, फाइनली एक फुल फ्लेज अडेप्टेशन है जिसका बजट बहुत हाई का है यार, 500 करोड़, और उसका नाम है आदि पुरुष। आदि पुरुष। हम इनके criticize तो नहीं करें, but lead अपना role पे point of view रख सकते हैं। हमारे लीड रोल पे कौन रोल कर रहे हैं? सो आई थिंक ऑफेंड होना बनता है लोगों का अगर लोग गुस्सा है, क्योंकि हाँ। लोग एक देखो, मैं बहुत टाइम से, हम जब उसका पहला पोस्टर भी रिलीज नहीं होता हम लोग यही कर रहे थे ना कि आदि पुरुष आ रही है, आदि प्रभास पुरुष। है उसके अंदर, देखते हैं कैसे क्योंकि फिल्म उनने होगी। बहुत अच्छी फिल्म दी है बाहुबली। हाँ, तो वो बाहुबली के बढ़ सीन। गया था। और यार फाइनली अब रामायण पे अगर कोई फिल्म बन रही है तो हम सोच रहे हैं कि अब 500 करोड़ बजट छोटा भी नहीं था, बहुत हमने बड़ा कहा, बजट। अब मजा आएगा। और जब ट्रेलर आया तो फिर मतलब जब स्टार्टिंग हुई ट्रेलर तो ऑफ कोर्स जो पीछे आवाज बैकग्राउंड में आवाज श्रेयस केलकर, शरद केलकर सॉरी, हाँ। तो वो आवाज की वजह से ऑफ कोर्स बहुत अच्छी, लेकिन फिर जब स्टार्ट हुआ फिर वो वीएफएक्स कार्टून्स आ गए तो वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है मतलब यार। हाँ, कैसे आप 500 करोड़ की फिल्म में आप या तो इंसानों आप को नीचे टोनी उतार के जॉर्ज दिखा सकते हो, कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि हम बैठे और कार्टून भी उन्होंने वानर सेरा को एक तो पहले तो वो चिंपैंजी हाँ। में कन्वर्ट कर दिया, क्यों भाई, ऐप चल रहा है। फिर एक रावण की एक सेना है वो गेम ऑफ थ्रोन से ले ली, उधर रावण की सेना चमगादड़ और पे है। लंका तो सोने की थी। हाँ। इतनी डार्क लंका दिखाई है उसमें इन्होंने, बहुत। इतनी लंका काली कब से हो गई। और वो ऊपर से जब वो उड़ता है रावण, हाँ। तो वो चील है चमगादड़ है। रावण का जो पुष्पक विमान था वो चमगादड़ में तब्दील हो गया, कैसे वो हुआ है? पुष्पक विमान बहुत अच्छा लगता था जो उसमें आया था वो। हाँ। मतलब आप, लेकिन जरूरी नहीं लगता मुझे यार कि सिर्फ से आप जरूरी है एक आम आदमी के लिए। मेकर्स के पास एक होती है, फिल्म मेकर्स के पास क्रिएटिव लिबर्टी जिसको बोला जाता है, हाँ। लेकिन आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, मतलब स्पाइक दे रहे हो रावण को यार। मतलब बिल्कुल वियर्ड देखोगे आप, लुक दे दिया है। रावण के Fancy, वियर्ड आंखें थे भी नहीं blue मुझे कर दी। लगता है, उस हाँ। बेचारे के वियर्ड नहीं थे, मूछें वो ना हो, थी। लेकिन एटलीस्ट जस्टिफाई कर दो कि हमें फील तो राइट। अब लोगों राम ने भगवान की दाढ़ जितने- मूछें। अभी तो जितने भी रिव्यू देखे हो खिलजी का नाम दिया गया है उनको, कैरेक्टर को खिलजी कहा से वो तो खैर लोग रिव्यू जो बकवास हमने करते ही देखे हैं हैं। वो तो करती हाँ। हैं, लेकिन क्या है कि जहाँ तक हमारी बात है, हम जो बातें करना चाह रहे हैं, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही इन कैरेक्टर्स को देख के, और के 500 करोड़ जो क्योंकि justify नहीं हो पा हमने तो रहा आज तक सुना है यार गेटअप्स मैटर रखते हैं आप किसी भी एक्टर के लिए या फिर किसी भी करेक्टर के लिए आपका गेटअप बहुत जरूरी है। हाँ। और आपका गेटअप भी जब डिसअपॉइंटेड करता है तो फिर आप समझ सकते हो कि फिर फिल्म कैसी होगी। तो बेसिकली ओम राउत ने एक अच्छी फिल्म बनाई थी तानाजी, तानाजी। ठीक है? बहुत अच्छी है। और लेकिन फिर उन्होंने इस फिल्म के साथ क्या किया है नो क्लू, उन्होंने क्या सोचकर ये सब कैरेक्टराइजेशन लिखा है। क्योंकि देखो राम का मुझे जहाँ तक पता है, राम बहुत ही शांत स्वभाव और बहुत ही, जब तक चेहरे पे बहुत कम ऐसा होता हो शिकंद आती हो, गुस्सा आता होगा। वही प्रभास तो की बोला। एंट्री ऐसी हुई है कि वो गुस्से में, हाँ, और मतलब- राम बहुत स्मूथ लाइक बहुत सिंपली जो अपनी जो धनुष से युद्ध करते थे, सिंपल बिल्कुल एक जगह पे स्टेबल हाँ। होके वो उड़ते हुए दिखा रहे हैं, एक्शन दिखा वहाँ रहे हैं। वो पानी में कब वो करते थे, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन क्या बोलते हैं उन्हें। मतलब आपने हाँ, मैंने एक प्रकार से आप देखो यार, अब वो तो फिल्म आने के बाद पता चलेगा इन्होंने क्या किया ही नहीं किया, लेकिन भाई लोगों की भावनाओं का सिक्स एब्स, बाइसेप जरूरी नहीं है मुझे एब्स लगता है। जरूरी नहीं है भाई, हमें एक अच्छी फिल्म देखनी है, हमें नहीं चाहिए कि एब्स हो। बहुत सारी मतलब फिल्में आई हैं जहाँ देख के पर बिल्कुल लग रहा है कि क्या बनाया ये। यार कुछ फिल्में तो आप कार्तिकेय 2 ले लो अभी, या फिर अभी कांतारा जिसके प्रमोशन उतने अच्छे नहीं थे, बट हाँ क्या फिल्म है। वेरी लो बजट फिल्म कांतारा, 1600 करोड़ और 16 करोड़ sorry, और box office में कितना कमाया पता बॉक्स है? ऑफिस में मोर देन 200 करोड़ 280। अभी तक 200 प्लस जा रही है। सो सोचो कि मतलब आप कम बजट में भी एक अच्छा फिल्म बना सकते हो, आपको 500 और आप समझ रहे हो कितने का बंदा, अगर बंदे ने 500 करोड़ लगाया तो क्या 3-4 करोड़ कमाई। अब आई थिंक एक ही फिल्म, एक और फिल्म आ रही है रामायण पे अभी, हाँ जिसमें ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन और रावण बना है और रणबीर कपूर गोइंग टू प्ले राम राम। बने, या हाँ, और मैंने सुना है महेश बाबू की भी फिल्म आ रही है। महेश बाबू की भी एक फिल्म आ रही है।
तो आई थिंक ये शायद फिल्म जस्टिफाई कर दे, और हमें भर भर के वीएफएक्स नहीं चाहिए, हमें एक अच्छे नॉर्मल, मुझे लगता है बहुत नॉर्मल आप करते हो ना, नॉर्मल इन द सेंस कोई वन भी आप कर लेते हो ना किसी जंगल में शूट, रियल तब भी हिट हो जाएगी यार। कर लो, बस अच्छे से बना के दे दो एक फिल्म। तो ये तो मैंने सुना है कि आदिपुरुष ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट हाँ पोस्टपोन हो रही है, हाँ डिले हो रही है रिलीज के लिए। अभी तक बोला जा रहा था जनवरी में था, तब हाँ, समर में पहुंच गए, समर में, अप्रैल में भी, अब समर का भी नहीं पता कि रिलीज होगी। और मुझे लगता है कि मेकर्स ने इसलिए टाइम लिया है कि वो VFX पे काम कर सके, या फिर इसलिए क्योंकि जैन में बहुत सारी फिल्में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही हैं, तो दिक्कत ना मुझे आई थिंक ये लगता है कि VFX पे क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म झेल लिया ना सीरियसली, मुझे लगता है कि VFX पे और काम लोग करना नहीं मानने वाले, कैसे भी आप कर लो, वो कार्टून नहीं देख सकते इंसानों के बीच में, मैं भी नहीं देख सकता। और एक चीज और, मुझे लगता है कि सीता जो थी बहुत अच्छी कास्ट थी, लेकिन हाँ उनका ड्रेसिंग सेंस मुझे लग रहा है रैम वॉक स्टार्ट होने वाला है। हाँ मतलब वो जो एक झूला बनाया हुआ है बहुत लंबी सी, साड़ी नहीं सही है, हमें बहुत ही साधारण एक अच्छी महाभारत रामायण बना के दो, ये सब नहीं यार, ये मत करो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे। और फिर आप बोलोगे कि लोग बोलते हैं यार, आप पहली बात तो किसी रिलीजन को छू रहे हो, ठीक है, किसी रिलीजन के पार्ट्स में जाके घुस रहे हो आप, और फिर उसे सही से नहीं दिखाओगे तो ऑफकोर्स लोग बोलेंगे। हाँ, और आई थिंक एक्टर्स देखो, प्रभास एंड सैफ दोनों अच्छे हैं, अगर आप उनका कैरेक्टर, मुझे लगता है ये गलती ओम राउत की है, ही इज द डायरेक्टर राइट, ही हैव ऑल द डिसीजंस ऑफ मेकिंग कैरेक्टर्स, बट उसने क्या किया इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ मुझे नहीं पता, एंड स्पेशली हनुमान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन रामायण। कौन है वो जो हनुमान प्ले कर रहा है? मुझे आई हैव नो क्लू, मुझे लगता है कोई नोन फेस ले सकता है। और दूसरी बात, इसमें जो लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो सनी कौशल, उनका तो बिल्कुल एक नाम के लिए सीन नहीं है, डायलॉग्स भी नहीं है, लाइंस भी नहीं है। सो अब आई थिंक लेट्स सी, हमने बहुत बात तो कर ली है, वो फिल्म आने के बाद पता चलेगा फिल्म कैसी है, बट आई होप कि अच्छी हो, बहुत अच्छी तो हो, अपना जस्टिफाई कर पाए। और ये हमने क्रिटिसाइज नहीं किया है, ये हमारा ये हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज है, आई थिंक लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट और टू गेट ऑफेंडेड। सो आई थिंक आज का पॉडकास्ट हम यही खत्म तो करते हैं। गाइस हमारे भी एक वेब शो आ रही है रावण, जिसमें कि हमारे आरव यादव मेन रावण के कैरेक्टर को प्ले करेंगे, और हमारा जो रावण वेब शो होगा ये एक्चुअली मॉडर्न अडेप्टेशन है, मॉडल लाइक ऐसा नहीं कोई स्पाइकी या फिर मॉडर्न अडेप्टेशन इन सेंस के माइथोलॉजिकल नहीं होगा, आज के टाइम पे होगा, और जस्ट के कैसे वो कैरेक्टर्स आज के टाइम पे ढलेंगे, एंड रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से वी गोइंग टू शो दिस टाइम कि उसने उस पे क्या बीती थी या क्या क्या चीजें हुई थी, कैसे या कुछ ऐसे पॉइंट जो हमने रीड आउट किया है वो भी आपके सामने रखेंगे और वेब शो के अंदर आप तो अभी देख सकते रिसर्च हैं। चल रही है थोड़ी, चल रही है, और जितना सब कुछ ऐड कर सकते करेंगे, आप खुद पहचानना कि कौन सा कैरेक्टर कौन है, आई थिंक आपको पता भी चल जाएगा, बट ये तो वेब शो आने के बाद ही पता हाँ, Yes. तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाइए यार आप भी, चलेगा। हाँ क्यूरियोसिटी बढ़ाइए आप हमारे लिए भी थोड़ी। तीनों चैनलों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर लो, और इसी के साथ हैं, विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, Bye. टिल देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, पीस।